अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 9 चैप्टर नंबर 1 मैट्रिसेस में एक्सरसाइज 1.3 सॉल्व करते हैं। चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। लेट ए एंड बी 2 by 3 मैट्रिसेस एंड लेट सी एंड डी बी स्क्वायर मैट्रिसेस। विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स ऑपरेशन आर डिफाइंड फॉर दोज विच आर डिफाइंड, गिव द डायमेंशन ऑफ द रिजल्टिंग मैट्रिक्स। अब इस क्वेश्चन को हम नोट्स में सॉल्व करते हैं कि ये क्वेश्चन कैसे करना है। पहले हमें 4 मैट्रिसेस बताए हुए, ए और बी मैट्रिक्स है, उसका ऑर्डर हमें दिया हुआ है 2 by 3, यानी उसमें हमारे पास 2 रोज़ होंगी और 3 कॉलम्स होंगे। जैसे यहाँ पर मैंने एक मैट्रिक्स ली हुई है, सपोज करें ये मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर 2 by 3 है, यानी इसमें 2 रोज़ हैं 3 कॉलम्स हैं। और सी और डी जो है वो 2 स्क्वायर मैट्रिक्स है, यानी इसमें 2 रोज़ है और 2 कॉलम्स हैं। अब पूछा गया है कि ए और बी जो है उसको हम प्लस कर सकते हैं। तो हम हमेशा जो है ना, जब भी प्लस करते हैं मैट्रिसेस को, तो हम सेम ऑर्डर की मैट्रिसेस को प्लस करते हैं। जिनके ऑर्डर डिफरेंट होते हैं उन मैट्रिसेस को प्लस नहीं किया जाता। तो ए और बी जो है उनके ऑर्डर सेम है, तो ए और बी को हम प्लस कर सकते हैं। नेक्स्ट है बी प्लस डी। तो बी जो है वो हमारे पास 2 by 3 मैट्रिक्स है और डी जो है वो 2 स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो दोनों के ऑर्डर सेम नहीं है, तो इसको हम प्लस नहीं कर सकते, तो ये पॉसिबल नहीं है। 3a-2c, यानी 3 जो है, 3 को हम ए वाले मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे जो हमारे पास 2 by 3 मैट्रिक्स है, और 2c है तो यानी हम c जो 2 स्क्वायर मैट्रिक्स है उसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर हम इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो इनका जो है एलिमेंट्स अंदर चेंज हो जाएंगे, लेकिन इनका ऑर्डर चेंज नहीं होगा। तो इनका ऑर्डर वही रहेगा। ए का ऑर्डर हमारे पास होगा 2 by 3 और सी का ऑर्डर होगा 2 स्क्वायर मैट्रिक्स 2 by 2। तो ये जो है इन दोनों को हम माइनस नहीं कर सकते क्योंकि इनके ऑर्डर फिर भी डिफरेंट रहेंगे, तो ये भी हमारे पास पॉसिबल नहीं है। लास्ट है 7c+2d। सी वाला जो मैट्रिक्स है उसको हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, डी वाले मैट्रिक्स को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इन दोनों को प्लस करेंगे। तो सी और डी का ऑर्डर हमारे पास सेम है, दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स हैं, तो ये हमारे पास पॉसिबल है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेकेंड क्वेश्चन है मल्टीप्लाई द फॉलोइंग मैट्रिसेस बाय रियल नंबर एज इंडिकेटेड। 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं और उनको के साथ नंबर्स दिए हुए हैं कि इन नंबर्स के साथ इनको मल्टीप्लाई करना है मैट्रिसेस को। फर्स्ट पार्ट देखते हैं हम इसका। मल्टीप्लाई ए मैट्रिक्स है 1 2 3 by 2। ए मैट्रिक्स को हमने 2 से मल्टीप्लाई करना है। ये जो 2 है इसको हम अंदर के हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 2 1s आर, 2 2s आर एंड 2 3s आर। तो 2 1s आर आता है 2, 2 2s आर आता है 4 एंड 2 3s आर आता है 6। तो ये हमारे पास आ गया ए मैट्रिक्स को जब 2 से मल्टीप्लाई किया तो इसका आंसर आ गया। अब नेक्स्ट है बी मैट्रिक्स दिया हुआ है। बी मैट्रिक्स को हमने मल्टीप्लाई करना है पी से। तो बी मैट्रिक्स को हम पी से मल्टीप्लाई करते हैं, इसके अंदर जितने एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं उन सबको हम जो है पी से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ए मल्टीप्लाई बाई पी, बी मल्टीप्लाई बाई पी, सी मल्टीप्लाई बाई पी, डी मल्टीप्लाई बाई पी, ई मल्टीप्लाई बाई पी और एफ मल्टीप्लाई बाई पी। जब इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हमारे पास आ जाएगा ए पी, बी पी, सी पी, डी पी, ई पी एंड एफ पी। ये हमारे पास था सेकेंड क्वेश्चन का आंसर। अब हम थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है फाइंड अ मैट्रिक्स एक्स सच दैट 4x इक्वल्स टू। एक मैट्रिक्स दिया हुआ है 4x इक्वल्स टू और हमने यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इस क्वेश्चन को हम नोट्स में देखते हैं। 4x इक्वल्स टू 1 2 1 4 2 3 -1 9 7। 4x इक्वल्स टू एक मैट्रिक्स दिया हुआ है। अब हमने यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम इस 4 को जो है दोनों साइड पर डिवाइड कर देंगे। यहाँ पर भी 1/4 या यहाँ पर हम 4/4 भी कर सकते हैं और इस तरफ भी मैट्रिक्स के नीचे भी 4 लगा सकते हैं, या यहाँ पर 1/4 और यहाँ पर भी 1/4 ऐड कर सकते हैं। तो ये 4 जो है 4 से ख़त्म हो जाएगा। इस मैट्रिक्स के नीचे जो 4 है, ये जो डिवाइड हो रहा है, इसको हम मैट्रिक्स के अंदर प्रेजेंट सारे एलिमेंट्स के साथ जो है इसको डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर आ गया 1/4, 2/4, 1/4, 4/4, 2/4, 3/4, -1/4, 9/4 एंड 7/4। तो जहाँ पर कटिंग होगी वहाँ पर हम कटिंग कर देंगे और जहाँ पर नहीं होगी उसको हम एज इट इज़ लिख देंगे। 1/4 इसकी कटिंग नहीं होती। सेकेंड एलिमेंट है 2/4, तो 2 1s आर 2 और 2 2s आर 4, तो इसका आ जाएगा हमारे पास 1/2। थर्ड है हमारे पास 1/4, ये भी हमारे इसकी भी कटिंग नहीं होती, तो इसको हम एज इट इज़ लिखेंगे। नेक्स्ट है 4/4, तो 4 1s आर 4 और 4 1s आर 4, इसकी कटिंग 1 पे हो जाती है तो 1 आ जाएगा। यहाँ पर है 2/4, तो 2 1s आर 2 एंड 2 2s आर 4, तो यहाँ आ जाएगा 1/2। नेक्स्ट है 3/4, तो इसकी कटिंग नहीं है पॉसिबल, तो इसको हम ऐसे ही लिख देंगे।
-1/4 ये भी ऐसे ही आ जाएगा, 9/4 और 7/4। तो ये हमारे पास एक्स मैट्रिक्स आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है इफ़ ए एंड बी दो मैट्रिक्स दिए हुए हैं हमें, देन फाइंड 3a माइनस बी। तो हमने 3a माइनस बी फाइंड करना है। तो इस क्वेश्चन को हम नोट्स में देखते हैं। एक ए मैट्रिक्स दिया हुआ है और बी मैट्रिक्स दिया हुआ है। अब हमने 3 को जो है ए के साथ मल्टीप्लाई करना है, उसका जो आंसर आ जाएगा उसको हमने फिर बी से माइनस कर देना है। तो हम इस इक्वेशन को ऐसे लिख देते हैं 3a माइनस बी यहाँ पर। अब हम 3 लिखते हैं और ए की जगह पर ए का मैट्रिक्स लिखते हैं और बी की जगह पर बी का मैट्रिक्स लिखते हैं। तो ये 3 जो है जिस तरह हमने ऊपर क्वेश्चन में किया है, इस 3 को हम जो है अंदर वाले तमाम एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 1s are 3, 3 2s are 6, 3 3s are 9, 3 4s are 12, 3 5s are 15 एंड 3 6 are 18। अब ये हमारे पास 3 को जब ए से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास ये मैट्रिक्स आ गया। नेक्स्ट जो हमारे पास बी मैट्रिक्स है, अब इसको हम ए मैट्रिक्स से माइनस करेंगे। माइनस कैसे करते हैं? 3 के कोरिस्पॉन्डिंग में जो एलिमेंट प्रेजेंट होगा हम उसमें से उसको माइनस करेंगे। 6 के कोरिस्पॉन्डिंग में जो एलिमेंट प्रेजेंट होगा उसको हम उसमें से माइनस करेंगे। इन कोरिस्पॉन्डिंग्स में जो एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे उसको हम उस एलिमेंट से माइनस कर देंगे। 3 माइनस एक माइनस ये बीच वाला और ये वाला माइनस जो है 3 का अपना। 6 माइनस -2, 9 माइनस 1, 12 माइनस -5, 15 माइनस 4 एंड 18 माइनस 3। 3 माइनस 3 माइनस माइनस हमारे पास प्लस हो जाएगा तो 3 + 3 आ जाएगा। 6 माइनस -2 तो माइनस माइनस हमारे पास प्लस हो जाता है। 9 माइनस 1 8 आता है। 12 माइनस माइनस प्लस हो जाता है तो 12 + 5। 15 माइनस 4 करते हैं तो हमारे पास 11 आता है। 18 माइनस 3 करते हैं तो 15 आता है। अब यहाँ पर जो हमने ये लिखा है साइन चेंज करके इसको 3 + 3, तो 3 को 3 में प्लस करते हैं हमारे पास 6 आ जाता है। 6 + 2 करते हैं 8 आ जाता है। 12 + 5 करते हैं 17 आ जाता है। ये हमारे पास 3a माइनस बी का आंसर था। बुक में इसका आंसर रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। Given A matrix and B, then find the matrix C such that A plus 2B equals to C। A और B मैट्रिक्स हमें दिया हुआ है, हमने C मैट्रिक्स को फाइंड करना है। तो हम पहले 2 को जो है वो B के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, उसका जो आंसर आ जाएगा उसको हम A में प्लस कर लेंगे तो हमारे पास C मैट्रिक्स आ जाएगा। नंबर 5 है A मैट्रिक्स दिया हुआ है, B मैट्रिक्स दिया हुआ है। अब हमने C मैट्रिक्स को फाइंड करना है। हम इसी इक्वेशन को लिख लेते हैं। पहले हम A की जगह पर A का मैट्रिक्स पुट करते हैं, 2 आ जाएगा, और B की जगह पर हम B का मैट्रिक्स पुट कर देते हैं और इक्वल्स टू C। अब इस 2 को हम इस मैट्रिक्स के हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 2 × 3, 2 × -1, 2 × 2, 4 × 2, 2 × 2 and 5 × 2, 2 × 2, 3 × 2 and 0 × 2। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। 2 3s are 6, -1 × 2 -2, 2 2s are 4, 4 2s are 8, 2 2s are 4, 5 2s are 10, 2 2s are 4, 3 2s are 6 और 0 2s are 0। ये हमारे पास 2b आ गया। अब हम इस a मैट्रिक्स को और 2b वाले मैट्रिक्स को प्लस करते हैं। इन दोनों मैट्रिक्स को प्लस करने के लिए भी हम कोरिस्पॉन्डिंग में जो एलिमेंट्स होंगे उसी को प्लस करेंगे। 1 + 6 2 और बीच का जो प्लस वाला साइन है ये आ जाएगा और 2 का जो माइनस है वो आ जाएगा। 4 -3 + 4, 5 + 8, 0 + 4, 2 + 10, 1 + 4, -1 + 6, 1 + 0। 1 + 6 7 हो गए। 2 प्लस माइनस है तो प्लस माइनस हमारे पास माइनस आ जाता है। 2 - 2 -3 + 4, तो -3 एक नंबर के साथ माइनस है, दूसरे के साथ प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस करते हैं यहाँ पर हम, और जो बड़ा नंबर है उसके साथ प्लस का साइन है तो यहाँ पर हम प्लस का साइन लगाएंगे। तो -3 + 4 हमारे पास 1 आता है। यहाँ पर मेरी मिस्टेक है, इसको ठीक कर लें। और 5 + 8 जो है वो 13, 0 + 4 4 आ जाता है। 2 + 10 12, 1 + 4 का आंसर 5 आ जाता है। -1 + 6 है। यहाँ पर भी एक नंबर के साथ माइनस है, दूसरे के साथ प्लस है, तो माइनस प्लस हमारे पास हो जाता है माइनस करेंगे हम माइनस, और ग्रेटर नंबर के साथ प्लस का साइन है तो प्लस का साइन लगाएंगे। यहाँ पे आ जाता है 5, 1 + 0 1। ऊपर जो हमने साइन चेंज किया 2 - 2 उसको हम करते हैं। 2 में से जब 2 को माइनस करते हैं 0 आ जाता है। ये हमारे पास आ गया सी मैट्रिक्स का आंसर।
ये था हमारा आज का लेक्चर। नेक्स्ट वीडियो में जो है हम बाकी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।